हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गेनर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा का कैथल ज़िला। कैथल ज़िले के बारे में जानने से पहले हमें यहाँ की लोकेशन का पता होना चाहिए कि कैथल की स्थिति कहाँ पर है। कैथल जो है नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। और कैथल से सीमा कौन कौन से ज़िले बनाते हैं। कैथल से सीमा बनाते हैं कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद। 3 ज़िले जो हैं कैथल से सीमा बनाते हैं। ठीक है। और कैथल की स्थापना जो है वो कब हुई थी। कैथल की स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। कैथल की स्थापना कब हुई थी 1989 में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना है 2317 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। कैथल के संस्थापक कौन हैं। कैथल के संस्थापक महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर जो है, पांडवों के जो बड़े भाई थे राजा युधिष्ठिर, वो कैथल के संस्थापक थे। ठीक है। कैथल का प्राचीन नाम है कपिस्थल। कपिल मुनि की नगरी कैथल को कहा जाता है। और कैथल के उपनाम कौन कौन से हैं। कैथल के उपनाम है देखिए छोटी काशी। और इसे छोटी काशी क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर नवग्रह कुंड है। छोटी काशी क्यों कहा गया है, नवग्रह कुंड के कारण। ठीक है। गुरुद्वारों का शहर भी इसे कहा गया है। और लवकुश नगरी भी कैथल को कहते हैं। और हनुमान जी का जन्म स्थान जो है वो भी क्या है, कैथल है। ठीक है। यहाँ से आरक्षित सीट है ये। और कुल जनसंख्या यहाँ की कितनी है, 10 लाख से अधिक है। 10 लाख से अधिक। और यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, 70.6% है। ठीक है। और यहाँ से अब हम बात करते हैं कि यहाँ की तहसील और उप तहसील और मंडल के बारे में। ठीक है। यहाँ से तहसील है, टोटल 5 तहसील है यहाँ से। कैथल है, गुहला है, कलायत है, फतेहपुर और पुंडरी। ये टोटल 5 तहसील है जो कि कैथल ज़िले में आती हैं। और यहाँ से 3 उप तहसील है, राजौंद, ढांड और सीवन। कैथल जो है ये करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है। कैथल किस मंडल के अंतर्गत आता है, करनाल मंडल में। ठीक है। और जो कैथल है इसे 1 नवंबर 1989 में जब बनाया गया था तो इसे कुरुक्षेत्र ज़िले में से अलग करके बनाया गया था। ठीक है। और यहाँ पर नवग्रह कुंड है। और नवग्रह कुंड के कारण ही कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। ठीक है। नवग्रह कुंड के कारण ही कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। अब देखिए कैथल की जो फेमस मकबरा है यहाँ पर, रजिया सुल्तान का मकबरा, जो कि कहाँ पर है, कैथल में है। और रजिया सुल्तान जो है वो पहली मुस्लिम शासिका थी जिसने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था। ठीक है। और दिल्ली की पहली महिला शासिका। यहाँ इसके पिता का नाम है इल्तुतमिश, इसके पिता का नाम था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1240 में हुई थी। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, 1240 में हुई थी। ठीक है। और हरियाणा राज्य का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, ये कैथल में है, जो कि एकमात्र प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय है यहाँ पर, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि मुंदड़ी गांव कैथल में है। ठीक है। कहाँ पर है ये, मुंदड़ी गांव कैथल में है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ के फेमस मंदिर कौन कौन से हैं। देखिए अब हम यहाँ के मंदिर देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं। यहाँ पर है हनुमान वाटिका या हनुमान मंदिर है। और हनुमान जी का जन्म स्थान तो ये है ही। यहाँ पर गीता भवन मंदिर है और भवन या मंदिर। और अम्बकेश्वर मंदिर भी यहाँ पर है। श्री 11 रुद्री शिव मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और अंजनी माता का टीला या अंजनी माता का मंदिर भी यहाँ पर है। और ये माता अंजनी को समर्पित है। माता अंजनी कौन थी, माता अंजनी भगवान हनुमान जी की माता का नाम क्या था, माता अंजनी। और नवग्रह कुंड मंदिर जो कि बहुत प्रसिद्ध यहाँ पर है वो भी कैथल में है। ठीक है। अब यहाँ के हम गुरुद्वारों की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर फेमस गुरुद्वारे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर फेमस गुरुद्वारा है टोपियों वाला गुरुद्वारा और गुरुद्वारा नीम साहिब। टोपियों वाले गुरुद्वारे की क्या विशेषता है,
इस गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। ये जो है एकमात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण को एक साथ पढ़ा जाता है। कहाँ पर? कैथल में टोपियों वाला गुरुद्वारा। ठीक है, गुरुद्वारा नीम साहिब गुरु तेग बहादुर को समर्पित ये गुरुद्वारा है। और गुरु तेग बहादुर जो हैं वो कौन थे? सिखों के 9वें गुरु। सिखों के 9वें गुरु कौन से थे? गुरु तेग बहादुर। और इनको समर्पित ये गुरुद्वारा है गुरुद्वारा नीम साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ के हम मकबरे की बात करते हैं। यहाँ पर फेमस मस्जिद और मकबरे कौन से हैं? यहाँ पर है शेख तैयब का मकबरा है और नोकजा पीर की दरगाह भी यहाँ पर है। नोकजा पीर की दरगाह कहाँ पर है? पोलड़ गांव में है। ठीक है, और रजिया सुल्तान का मकबरा तो यहाँ पर है ही। 1240 में एक रजिया सुल्तान की मृत्यु कर दी गई थी। और बाबा शाह कलाम की मज़ार जो है वो भी कहाँ पर है? कैथल में है। बाबा शाह कलाम की मज़ार कहाँ पर है? कैथल में है। ठीक है, अंजनी माता का टीला भी यहीं पर है। और कैथल में देखिए एक फेमस पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल की अगर हम बात करते हैं तो कैथल में पर्यटन स्थल कौन सा है? कोयल। कोयल नाम से पर्यटन स्थल है जो कि यहाँ पर है कैथल में। ठीक है, यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्तित्व किनका है? ममता जी हैं यहाँ पर। ममता रानी जो है पर्वतारोही हैं। कंवल हरियाणवी यहाँ के फेमस साहित्यकार हैं। और राज्य की पहली महिला सांगी, राज्य की मतलब हरियाणा राज्य की पहली महिला सांगी, जिसका नाम है सरदारी बेगम, जो कि कलायत की रहने वाली है। और कलायत कहाँ पर है? कैथल में। ठीक है, कैथल के अंतर्गत आता है कलायत। ठीक है, यहाँ की ये रहने वाली हैं। और यहाँ से देखिए फेमस दरवाज़ों की अगर हम बात करते हैं, कैथल में 8 ऐसे दरवाजे हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं यहाँ पर। यहाँ पर है जैसे सीवन गेट है, माता भगवती गेट है, चंदना गेट है, प्रताप गेट यहाँ पर है, क्योडक गेट भी जो है वो कैथल में है, डोगरा गेट भी यहाँ पर है और कोठी गेट भी है और रेलवे गेट है। कैथल में कितने दरवाजे हैं? 8। ठीक है, कैथल जो है प्रथम ऐसा ज़िला है जहाँ पर नलकूपों द्वारा सिंचाई का काम किया गया। ठीक है, नलकूपों द्वारा सिंचाई का काम किया गया कैथल में। और कैथल रियासत में देखिए जो मोहन सिंह मंडार थे उन्होंने बाबर के खिलाफ विरोध किया था। कब किया था? 1530 में किया था। यहाँ पर फल्गु तीरथ का मेला भी लगता है। फल्गु तीरथ का मेला कहाँ पर लगता है? कैथल में लगता है और फरल गांव में लगता है। कहाँ पर? फरल गांव में। और किस दिन ये मेला लगता है? सोमवती अमावस्या के दिन ये मेला लगता है और फल्गु तीर्थ स्थल पर लगता है। ठीक है, कैथल में। देखिए सरस्वती जीव अभ्यारण्य, सरस्वती जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कैथल में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 में की गई थी। सरस्वती जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। इंडोर स्टेडियम जो है वो भी कहाँ का फेमस है? कैथल में है। और पोलड़ गांव, जो पोलड़ गांव है ये देखिए रामायण काल का गांव है। ठीक है, और पोलड़ गांव में क्या है? नोकजा पीर की दरगाह है। नोकजा पीर की दरगाह, नोकजा पीर की दरगाह भी कैथल में है। ठीक है, और यहाँ पर सोनसर के जंगल भी, महाभारत काल में जो सोनसर के जंगल थे वो भी यहाँ पर थे। और जो है उदय सिंह जो है कैथल रियासत के अंतिम शासक थे। कैथल रियासत से अंतिम शासक कौन थे? उदय सिंह। और यहाँ कैथल रियासत के अंतिम शासक के जो दरबारी कवि की बात करें तो कौन थे? संतोष सिंह थे। ठीक है, और मोहन सिंह मंडार ने 1530 में बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। और कैथल में देखिए पुंडरिक तीर्थ, पुंडरिक तीर्थ यहाँ पर तीर्थ स्थल है जो कि बहुत प्रसिद्ध यहाँ का स्थल है, जहाँ पर ऋषि पुंडरिक ने यहाँ पर तपस्या की थी। ये ऋषि पुंडरिक की तपोस्थली है। ठीक है, और ऋषि पुंडरिक की तपोस्थली होने के कारण ही इस स्थान का नाम जो है पुंडरिक तीर्थ स्थल रखा गया। ठीक है, और पुंडरिक तीर्थ स्थल के पावन तट पर
नवीकृत बनाया गया नवग्रह कुंड। क्या बनाया गया यहाँ पर? नवग्रह कुंड का निर्माण करवाया गया। और ये कब करवाया गया था? 1987 में करवाया गया था। 28 मई 1987 में पुंडरिक तीर्थ स्थल पर नवग्रह कुंड का निर्माण करवाया गया और इसे जनता को समर्पित कर दिया गया। घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली हरियाणा राज्य की पहली पंचायत चौशाला गांव की पंचायत थी। ठीक है। और यहाँ पर एक कैथल में क्या है? एक धरेड़ू गांव है। धरेड़ू गांव है जिसे कि छोटी इटली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छोटी इटली के नाम से। छोटी इटली के नाम से प्रसिद्ध गांव कौन सा है? धरेड़ू गांव, जो कि कहाँ का है? कैथल का गांव है। ठीक है, कैथल का गांव है ये। और विदक्यार झील भी कहाँ पर है? विदक्यार झील ये भी कहाँ पर है? कैथल में है। ठीक है। और पुंडरिक सरोवर भी कहाँ पर है? कैथल में है। और कोयल जो है पर्यटन स्थल, कोयल पर्यटन स्थल भी कहाँ पर है? कैथल में है। अंजनी माता का टीला भी कहाँ पर है? अंजनी माता का टीला ये भी कहाँ पर है? माता अंजनी को समर्पित है ये। और ये कहाँ पर है? कैथल में ही है। ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।